वज़ीर आज़म और वज़रा अगर नाअहल हो जाएं तो आइंदा की हिकमत अमली हमारी क्या होगी। वो 21 अरब रुपया इलेक्शन कमीशन को फ़ौरन ट्रांसफ़र करें। मैं फ़ौरी तौर पे 21 अरब रुपया ट्रांसफ़र कर दूंगा इलेक्शन कमीशन के अकाउंट में। मैं अपनी सिंपथीज़ और अपनी प्रोफेशनल स्किल्स जो हैं सिर्फ रियासत के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। सेक्रेटरी ख़जाना को जबरी रुखसत पर भेज दिया जाए। इत्तेहादियों ने एक खुफिया मीटिंग की है जिसमें यह तय किया गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म और वज़रा को नाअहल करती है तो उनकी हिकमत अमली क्या होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल अदरीस बट एक दफ़ा फिर अपने वीलॉग फैसल अदरीस ऑफिशियल के साथ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज आपको पता है सियासी बहरान, पार्लियामेंट का बहरान, सुप्रीम कोर्ट से तसादम और बहुत गर्मा गर्म ख़बरें हैं। मैं आपकी खिदमत में जो ख़बरें पेश करूँगा उसमें सबसे पहली ख़बर जो है वो वफाकी सेक्रेटरी ख़जाना की है। वफाकी सेक्रेटरी ख़जाना का हुकूमत के साथ क्या तनाज़ा हुआ और किस बात पे हुआ और वफाकी सेक्रेटरी इस वक्त कहाँ पर हैं, ये बात आपको अपने वीलॉग में बताऊंगा। दूसरा मैं ये बताऊंगा कि इत्तेहादियों ने एक खुफिया प्लानिंग की है जिसमें ये तय किया गया है कि वज़ीर आज़म और वज़रा अगर नाअहल हो जाएं तो आइंदा की हिकमत अमली हमारी क्या होगी। इस पे आपको आगाह करूँगा हर्फ ब हर्फ। इसके अलावा अगर शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा से नाअहल हो जाते हैं तो अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, इस पर नवाज शरीफ का मौक़िफ़ क्या है, ये आपको इसके बारे में आगाह करूँगा। तो नाज़रीन, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि बर वक्त ख़बर आप तक पहुँच सके। आपको पता है मैं ख़बर आप तक पहुँचाता हूँ, मैं तजिया आप तक नहीं पहुँचाता। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं सेक्रेटरी ख़जाना से। सेक्रेटरी ख़जाना जो हैं उन्हें जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तलब किया गया या ये कहा गया कि आके सुप्रीम कोर्ट में जवाब दें और ये बताएं कि वो उनके पास पैसे क्यों नहीं हैं और वो क्यों नहीं देना चाहते और उसकी डिटेल लेके आएँ कि उनके इस वक्त ज़खायर में कितने ज़खायर मौजूद हैं पैसों के, और वो 21 अरब रुपया इलेक्शन कमीशन को फ़ौरन ट्रांसफ़र करें। सेक्रेटरी ख़जाना ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से रब्ता किया बज़रिया डॉक्टर तकीर, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और उनसे ये कहा कि मैं मिलना चाहता हूँ। वो उनसे मिले और उन्होंने कहा कि अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट ने बुला के ये ज़िम्मेदारी दी तो मैं फ़ौरी तौर पे 21 अरब रुपया ट्रांसफ़र कर दूंगा इलेक्शन कमीशन के अकाउंट में। जिस पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उनको समझाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और मैं अपनी सिंपथीज़ और अपनी प्रोफेशनल स्किल्स जो हैं सिर्फ रियासत के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, ना कि किसी सियासी पार्टी के लिए। तो मेरी तरफ से माज़रत है, अगर मुझे वहाँ पे ये हुक्म दिया गया तो मैं 21 अरब रुपया ट्रांसफ़र कर दूंगा। जिस पे ये कह के वो चले गए। बदमज़गी हो गई जब वो वज़ीर ख़जाना सेक्रेटरी ख़जाना चले गए तो शहबाज शरीफ साहब ने इसहाक डार साहब से रब्ता किया, वज़ीर ख़जाना है, उनसे रब्ता किया और उन्हें सूरत हाल से आगाह किया। तो इसहाक डार साहब ने सेक्रेटरी ख़जाना को अपने चैम्बर में बुला के समझाने की कोशिश की मगर वो टस से मस ना हुए। तो इसहाक डार मिले मियाँ शहबाज शरीफ साहब को, तो बाहमी तौर पे ये तय हो गया, सेक्रेटरी को इत्माद में लिया गया पहले एक थर्ड पर्सन के ज़रिए, और फिर ये तय किया गया कि सेक्रेटरी ख़जाना को जबरी रुखसत पर भेज दिया जाए। सेक्रेटरी ख़जाना जो हैं उन्हें जबरी रुखसत पर भेज दिया गया और सेक्रेटरी ख़जाना इस वक्त अमेरिका में रहाइश पजीर हैं। ये बात अभी तक ज़बान ज़द-ए-आम नहीं हुई थी या कोई किसी चैनल, किसी सोशल मीडिया, किसी अखबार में शाया नहीं हुई। मैंने कहा मैं अपने नाज़रीन तक बहू पहुँचा दूँ कि ये देखें ब्यूरोक्रेसी में जो मेरिट पे काम करना चाहे उसको जबरी रुखसत पर कैसे अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भेजा जाता है। वो इस वक्त अमेरिका में मुक़ीम है। एक बात हो गई। दूसरी बात मैंने आपसे कही थी कि इत्तेहादियों ने एक खुफिया मीटिंग की है जिसमें ये तय किया गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म और वज़रा को नाअहल करती है तो उनकी हिकमत अमली क्या होगी। तो उन्होंने एक बड़ी मासूम, मैं कहूँगा बड़ी मासूम, सादा और इनोसेंट ही कहना चाहिए कि वो हिकमत अमली तैयार की है। वो हिकमत अमली क्या है? वो हिकमत अमली ये है कि अगर ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वज़रा और वज़ीर आज़म को नाअहल किया जाता है तो उसको नाअहल किए जाने के अहकामात जो हैं वो स्पीकर कौमी असम्बली को मसूल होने हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने उन्हें डी नोटिफाई करना है।
اور طے یہ کیا گیا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی جس طرح صدر نہیں یہ کوئی بل اور قانون بھیجتے ہیں صدر کے پاس، صدر انڈو کر کے واپس بھیج دیتے ہیں، تو اسپیکر قومی اسمبلی بھی اس میں مین میں ایک نکال کے تو سپریم کورٹ کو دوبارہ آگاہ کریں گے کہ اس میں یہ بات ہے اور یہ اس طرح ہے اور یہ اس طرح اس پہ اس بیس پہ انہیں نااہل نہیں کیا جا سکتا، اس طرح ٹائم گین کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ ان کی حکمت عملی ہے معصوم سی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو میں اہم بات بتاؤں، کیونکہ اس سے تو میں متفق نہیں ہوں، یہ جو معصوم حکمت عملی ہے، شہباز شریف اگر نااہل ہو جاتے ہیں، شہباز شریف اگر نااہل ہو جاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والا وزیر اعظم کون ہوگا تو آپ کو بھی شاید پتہ ہی ہو، بہرحال میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اس کے لیے سخت لابنگ جاری ہے، اور مسلم لیگ نون کو اس بھنور میں گھسا کر اور اس بھنور میں پھنسا کر پیپلز پارٹی اپنی لابنگ جاری رکھے ہوئے ہے۔ وہ فارن افیئرز کے ذریعے فل لابنگ کر رہے ہیں، اور آصف علی زرداری کی جو دلی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ اگلے وزیر اعظم ہوں۔ ابھی تک یہ بات چیت چل رہی ہے مقتدر حلقے آصف علی زرداری اور تمام سٹیک ہولڈر سے کہ بلاول بھٹو زرداری اگر شہباز شریف کے نااہل ہونے کے بعد وزیر اعظم آتے ہیں تو کیا 1 سال کے لیے حکومت کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے؟ اگر اس کا جواب ہاں میں آ جاتا ہے تو ابھی تک تو ہاں میں نہیں آیا، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف اکانومی ایمرجنسی لگا کے اس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے تو یقیناً بلاول بھٹو زرداری شہباز شریف کے بعد وزیر اعظم پاکستان ہوں گے۔ ناظرین، یہ اپڈیٹ میرے پاس تھی، میں نے آپ کو آگاہ کیا۔ ناظرین، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں اور شکریہ کا موقع دیں۔ اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیں، نئے ویلاگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔